तो बहुत ज्यादा बदहाली थी, गैस से घुसने नहीं दिया जा रहा था लोगों को, बोल रहे सब टिकट चेक करना चाह रहे थे। तो स्टेशन पे जब जो लोग घुस गए सबको चेक करने लगे तो भीड़ ज्यादा थी, लोगों को जाना था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए हरीश त्रिपाठी जी। राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। राघवेंद्र जी, आखिर वहां पर हुआ क्या? पुलिस ने लाठियां बांधी, कई लोग घायल हुए। राघवेंद्र जी, आप अपने टीवी की आवाज बंद करके हमसे बात करें। आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे क्या? वहां पर क्या कुछ हुआ? चलिए, समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता दिखाई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। जो लोग थे ऊपर खड़े थे, वहां पर रेलिंग टूटी और उसके बाद वो नीचे गिर गए। महेश, एक हमारे दर्शक प्रत्यक्षदर्शी जुड़ चुके हैं। महेश जी, वहां पर आप मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ एक बार हमें दर्शकों को समझाएं। हाँ, मैं अपनी माँ को छोड़ने के लिए गया था, पटना एक्सप्रेस के इधर थे जी। तो शायद ये इन लोगों ने क्या करके रखा था कि एक तरफ से लोगों को चढ़ने के लिए दे रहे थे, एक तरफ से लोगों को उतरने के लिए दे रहे थे। ठीक है। तो तभी पब्लिक ऊपर चढ़ रही थी, तो जैसे ही पटना एक्सप्रेस आई तो ऊपर से चढ़ने वालों का एकदम उधर से प्रेशर आया, तो जिसकी वजह से लोगों को एकदम वहां से दब गए। तो बहुत से लोग वहाँ पे हमने वहां से निकाला भी, कुछ 10-12 लोगों को वहां से निकाला। हाँ। अच्छा, इसमें लाठीचार्ज भी किया गया पुलिस की तरफ से? चलिए, फोन कट गया। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इलाहाबाद जंक्शन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन की, जहां पर भगदड़ मची है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेलिंग भी टूटी, उसके बाद लोग नीचे गिरे और फिर भगदड़ मची, फिर पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय इलाहाबाद जंक्शन की। लोग घायल हुए हैं, लोगों की मौत भी हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद जंक्शन पर भगदड़ मची है। मौनी अमावस्या थी और लोग गंगा में स्नान कर वापस लौट रहे थे। रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी और उसके बाद जैसा कि आलोक पांडे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं की गई। आलोक पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, अभी क्या कुछ अपडेट है? कोई व्यवस्था की गई क्या? कोई आला अधिकारी पहुंचा क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल भी कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। हमारे साथ एक सज्जन ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी माता जी जो है वो यहाँ पे एक समय बीमार जो घायल हुई है, आप इनसे खुद बात करके देखिए। ये इन्होंने लगातार काफी जो पुलिस अधिकारी आए हैं अनुज, इनसे बोला कि हमें जरूरत है, सहायता है, लेकिन इन्हें बोला आप इनसे बात करेंगे, आपको अपनी पूरी व्यथा बताएंगे। जी जी जी, ठीक है सर जी। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं डॉक्टर पहुँच सकता तो पुलिस के वैन में भी डाल के लेके चलिए जी। ये सभी हमारी है ना, लीजिए 6:30 बजे घटना हुई, 9:30 बज चुका है, 3 घंटा हो गया। माँ बेहोश है, मौसी बेहोश है, पता नहीं है या नहीं। जब घटना हुई तब जिंदा है, अरे समझ में नहीं आ रहा है। हम मुंह में हवा फूक रहे हैं, हार्ट को पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जो प्रयास कर सकते वो कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। नहीं डॉक्टर पहुंच रहा था, कम से कम पुलिस के वैन में डाल के लेके चलिए, पर चलिए जल्दी। अभी देखा, ये है उत्तर प्रदेश प्रशासन का जो असली चेहरा आपने देख लिया। इनकी मदर को 3 घंटे हो गए ऐसे पड़े हुए। अनुज, इनको कोई भी सहायता, इनको पुलिस से लगातार ये सहायता मांग रहा है, लेकिन कोई भी इनको जो सहायता है वो नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस का जो चेहरा है, ये प्रशासन का जो चेहरा वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश प्रशासन का जो चेहरा है, उनकी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ा बजट, बड़ी व्यवस्थाओं का दावा किया था, लेकिन वो पूरा का पूरा आज के हो गया। बिल्कुल आलोक, आपने जो आवाज सुनाई, जिन शख्स की आवाज सुनाई, सुन के वाकई रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये तो एक शख्स हैं आलोक, और भी ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे वहां पर। बिल्कुल अनुज, बाकी सारे लोग बेसुध हैं। देखिए कितने वो कितना परेशान व्यक्ति है। वो कह रहा है कि उसको ये भी नहीं पता कि उसके माता पिता इस समय हैं भी कि नहीं है। पुलिस ने आके या कोई भी जो अधिकारी है उसने आके ये तक नहीं देखने की कोशिश की कि इनकी सांस चल रही कि नहीं चल रही है। तो 3 घंटे जैसे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी जो उनकी मदद है वो नहीं करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बाहर से लोग आए हुए हैं, उसको ये भी नहीं पता कि अस्पताल कहाँ है, उसको किधर से जाना है, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने पूरा बीड़ा उठाया था कि आने जाने वालों को पूरी जो चिकित्सा वो मिलेगी, आने जाने का पूरा जो साधन वो मिलेगा। कोई भी 108 जो
होती है उसका बड़ा बड़ा प्रचार किया गया। अनुज, यहाँ पे पूरे कुंभ में, पूरे इलाहाबाद में अपने से व्यवस्थाओं को हाईलाइट करने के लिए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा का पूरा जो इलाहाबाद शहर है उसमें होल्डिंग से काट दिया 108 जो इमरजेंसी समाजवादी जो सेवा है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अनुज, बिल्कुल, विशव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। विशव जी, वहां पर हुआ क्या, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं सिलसिलेवार तरीके से। जी सर, मैं उतनी समय इलाहाबाद जंक्शन पे ही खड़ा था सर जी। तो सर मैंने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैंने सर देखा कि जैसे ही मैं जंक्शन पे पहुंचा तैसे ही भागदौड़ सर चालू हो गई। तो सर मैं उसी रनिंग पे खड़ा हुआ था, लेकिन सर मेरा हाथ थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था। जी जी। तो सर तभी तक उन्होंने, यानी कि जो पुलिस थी उन्होंने लाठियां चार्ज करनी सर चालू कर दी। हाँ, तो सर उसमें मुझे भी चोट लगी थी, लेकिन पुलिसों को ऐसा नहीं करना चाहिए सर। जैसे कि जिनको पकड़ना चाहिए उनको तो पकड़ नहीं पाते हैं सर, बाकी अगर जिन्हें मौका मिलता है तो उस पर लाठियां चार्ज कर देते हैं सर। बिल्कुल, लाठी चार्ज क्यों किया गया ऋषभ, आपको समझ में आया क्या? नहीं सर, ऐसा तो हमें कुछ नहीं समझ में आया कि लाठियां चार्ज क्यों की गई। यानी सर थोड़ी दूर पे चलने पे इन्होंने लाठियां चार्ज चालू कर दी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भड़कम ज्यादा थी। अब अगर सर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अगर वहाँ पे आएंगे तो ऐसी भगदड़ तो सर मामले की आम बातें हैं सर, तो इन्हें लाठी तो चार्ज करनी चाहिए थी सर। चलिए ऋषभ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद पंत राजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं हमारे। गोविंद जी, यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई? आलोक पांडे हमें पूरा हाल बता रहे हैं, वहाँ का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं, यहाँ पे अभी राज्य सरकार की तरफ से जो प्रमुख सचिव गृह हैं उनका उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इमीडिएटली प्रयाग और इलाहाबाद जंक्शन जो स्टेशन है उन पर उनके लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जाए और इस काम को युद्ध स्तर पर करा जाए ताकि जो भीड़ है उसको वहां से हटाया जा सके। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त प्राथमिकता है वो ये है कि जो लोग वापस लौट रहे हैं उनको किसी तरह से जल्दी उनको साधन मुहैया कराए जा सके जिससे कि भीड़ वहां से हटे और जो स्थिति में किसी तरह की जो खराबी और जो संकट आने की स्थिति है उसको टाला जा सके। बहुत शुक्रिया गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत सरकार से अतिरिक्त ट्रेन चलाने की मांग की गई है। संजय तिवारी प्रत्यक्षदर्शी हैं, इलाहाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, वहां पर क्या कुछ हुआ? पुलिस ने लाठियां बरसाई। एक इंस्पेक्टर आए जी, वो संजय क्या पांडे या कुछ नाम था जी, बोले मारो सालों को पीछे हटाओ पहले। उसी में ये घटना घटी। हमारे भी तो कम 4-5 आदमी थे जिसको लेकर के हम गए थे, अभी मिल नहीं रहे हैं। हाँ। अच्छा, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्या? जो लोग खो गए हैं या फिर कोई घायल है उनके लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब। वहाँ पर वो केवल भीड़ ही भीड़ है। अब ऐसा है कि वहाँ पर कोई व्यवस्था बोल के तो कोई चीज ही नहीं है। बस स्टेशन पर हम लोग पहुँचे कि किसी तरह ट्रेन पकड़ के निकले यहाँ से। बहुत शुक्रिया संजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रत्यक्षदर्शी एक हैं अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आखिर हुआ क्या कुछ? वहाँ पर लाठियां क्यों भांजी गई? सर दरअसल ऐसा हुआ था, जिस समय रेलिंग टूटी है तो उस समय प्रत्यक्षदर्शियों से जितने भी लोग वहाँ पर थे, अगर आप किसी से भी बात करें तो जब पुलिस से सहायता मांगी गई है तो यहाँ पर एक एसआई थे लाल सिंह जी, और लाल सिंह जी से जब ये कहा गया कि यहाँ पे ये लाठियां क्यों भाजी जा रही हैं, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहा है, बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है कि तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए। अच्छा। और उसके बाद में जबरदस्त तरीके से लाठियां भाजी गई हैं। फुटेज सारी मेरे मोबाइल पर है। इसमें कई लोग जख्मी हुए, मेरे भी पैर में चोट आई है। जी जी अरुण जी, जब लोग जख्मी हो गए उसके बाद वहाँ पर किसी पुलिस वाले ने कोशिश नहीं की कि भैया चोट लग गई है, इनको उठा के अस्पताल पहुंचाया जाए? सर पुलिस वालों ने बहुत ही निर्ममतापूर्ण कार्य किया है। उन्होंने लाठियां भाजने के साथ में गाली गलौज भी की है, और यहाँ तक कि एक सज्जन का जब मोबाइल गिरा है तो उस मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके एक पुलिस वाले ने अपने पास रखा है। उस पुलिस वाले का नाम लालजी शर्मा है। बिल्कुल, लालजी शर्मा नाम के पुलिस वाले ने इस तरह की हरकत की है। जैसा कि अरुण मिश्रा हादसे के चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ वहां पर। बहुत शुक्रिया अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत सरकार से अतिरिक्त ट्रेन चलाने की मांग की गई है। आपको जब पहले ही पता है कि 3 करोड़ लोग आ रहे हैं, लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी, अनुमान लगाया जा रहा है 3 करोड़ लोग वहां पर पहुंचेंगे। जब करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं तो अतिरिक्त ट्रेन चलाने की मांग अब क्यों की जा रही है? पहले ही क्यों नहीं कर ली गई? बड़ा सवाल उठता है। सिद्धार्थ एक दर्शक हैं,
हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं, प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे सिद्धार्थ जी। वहां पर लाठियां भांजी गई, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखने को मिला, एक बार बताएंगे? जी सर, जितनी अर्थव्यवस्था यहाँ पे है, जितनी व्यवस्था यहाँ दिखाई पड़ रही, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागजों पे दिखाई दी जा रही है। जी सर, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, मैं मौके पर वहाँ पे मौजूद था। पुलिस वाले किसी को बचाने के बजाय उसको मारने का प्रयास कर रहे, मैं देख रहा हूँ। हाँ, और इतने भद्दे तरीके से वहाँ बात की जा रही है सर। जी सिद्धार्थ जी, इसमें महिलाओं को भी मारा गया है क्या? लाठियां बरसाई? वहाँ किसी को जोड़ा ही नहीं गया, महिला, बुजुर्ग, बच्चे जो भी सबको मारा गया है। अच्छा, जो लोग घायल हुए हैं इसमें महिला और बच्चे सब शामिल हैं? जी सर, इसमें कम से कम चोट जो आई होगी, हमको उम्मीद होगी सर 80-90 के ऊपर हो, जो वहाँ पड़े होंगे अभी, और कंडीशन तो नहीं है। और जाने भी गई हैं इसमें? जी सर, जाने भी गई हैं? नहीं बता पाएंगे, लोग वहाँ जान बचा के भागने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर से पुलिस वाले इनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कुंभ हो क्या रहा है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रत्यक्षदर्शी हैं सिद्धार्थ जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि लाठियां बरसाई गई, महिलाएं, बच्चे, किसी को भी नहीं छोड़ा, पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पूर्व मिश्रा प्रत्यक्षदर्शी एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व जी, क्या कुछ हुआ, एक बार बताएं। सर, जिस समय भगदड़ मची और रेलिंग टूटी है जी, पुलिस वालों से जब किसी भी मदद की गुहार की गई है तो पुलिस वालों ने सबसे पहले तो लाठियां भांजी हैं और उसके बाद में बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। और गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहा है कि तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए। जी जी बिल्कुल। जो लोग घायल हुए उनको हटाने की कोई, उनको उपचार के लिए कोई उनको खींच करके हटाया गया है सर। खींच करके जमीन पे जिस तरीके से जानवरों को खींचा जाता है, जिस तरीके से गंदे सामान को कूड़े करकट के ढेर को हटाया जाता है, उस तरीके से सर हटाया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो दर्शक, जो चश्मदीद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात बता रहे हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं जो चश्मदीद हमारे साथ जुड़े हैं। कई लोगों को नहीं मिल रहे परिजन और खींच कर, घसीट कर हटाया गया है। किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। प्लेटफॉर्म की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जमकर वहां पर लाठियां बरसाई गई, भगदड़ हुई, उसके बाद लोगों को दौड़ा कर पीटा गया। साजिद एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, यहाँ पर हमको बताएं, पहले भगदड़ हुई या फिर पहले लाठियां बरसाई गई? सर, पहले भगदड़ हुई, फिर उसके बाद लाठियां बरसाई गई। जी, वहां पर पुलिस वालों ने निर्ममता से एकदम व्यवहार किया? सर, पुलिस वाले तो बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए थे, लाठियां बरसा रहे थे। घायल हुए कई लोग? अभिलाषा एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अभिलाषा जी, वहां पर हुआ क्या क्या, एक बार बताएंगे आप? सर, पुलिस ने लाठियां भांजी है बुरी तरह, बहुत ही शर्मनाक बात है। और उन्होंने कहा कि आपसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? ये क्या बात हो, क्या तरीका होता है कि किसने कहा था आने के लिए? आप वहां पर मौजूद थे अभिलाषा जी? जी। वहां पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया क्या? महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई? किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, किसी को भी नहीं छोड़ा है। पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। बहुत शुक्रिया अभिलाषा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक जो बयान सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बात बता रहे हैं कि पुलिस ने किसी को भी नहीं छोड़ा, दौड़ा कर मारा है। भगदड़ हुई, उसके बाद लोगों पर लाठियां बरसाई गई, जमकर लाठियां बरसाई गई। आलोक पांडे, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि कोई भी आला अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस भगदड़ की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके की। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर महिलाएं दिखाई दे रही होंगी आपको। बीच की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। ये स्टेशन की तस्वीरें हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रेलिंग टूटी और उसके बाद भगदड़ हुई, पुलिस ने लाठी चार्ज कराया। क्यों लाठी चार्ज किया? वो बहुत भीड़ हो गई थी। कोई पुल टूटा नहीं है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। लाठी चार्ज हुआ है, ये लोग लाठियों के उससे मरे हैं, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन को जाती है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे हमें आप बताएं क्या हुआ था? मेरे सामने तब 6:50 बज रहा था, हम आ रहे थे, इसी कॉर्नर पे थे, जब पुलिस क्राउड मैनेजमेंट के लिए लाठी चार्ज किए हैं। जिस लाठी चार्ज भगदड़ क्यों मचा? भगदड़ पैनिक बना है, पुलिस लाठी चार्ज करके क्राउड मैनेज कर रहा था, तो उसी भागदौड़ में जब एकदम टाइट था क्राउड, पूरा पुलिस लाठी चार्ज किया है या पुलिस लाठी चार्ज की गई है, उस वजह से लोग मारे गए हैं। भगदड़ मची है यहाँ पर, कोई भी पुल नहीं टूटा है। पुलिस ने पुल टूटने की खबर झूठी बताई थी। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद कुंभ। सौरभ श्रीवास्तव वहां का जायजा ले रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, किस तरह से लोग परेशान हैं, महिलाएं किस तरह से जमीन पर लेटी, चाहे जितना भी कर रही हो, लेकिन जब कुंभ के बाद
करीब 2.5 करोड़ जनता रेलवे स्टेशन की तरफ निकली तो उनको संभालने के लिए प्रशासन के पास कोई भी विकल्प नहीं मौजूद था। लिहाजा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक लाठीचार्ज, और जिसका अंजाम आप देख सकते हैं, ये सारा जो है पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ है उसके कारण हुआ है। और अभी तक यहाँ पर कोई भी जो प्रशासन का आदमी वो नहीं आया।